एक मिनट चेक कर रहा हूँ मैं। सुबह उठकर सबक याद करना चाहिए, वह नहीं है यहाँ पर। हाँ। हाँ वो मतलब एकदम नेट चला गया तो क्या। ओके ओके ओके, ठीक है। नो प्रॉब्लम। बोर्ड आई थिंक आप सब लोग दिख पा रहे होंगे, है ना? यस सर। ओके। ठीक है, तो यहाँ हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसे बतलाना चाहता हूँ, तो आप लोगों ने वाक्यांश में पढ़ा है कि अपन को ज्यादा से ज्यादा वाक्यांशों का प्रयोग करना होगा, तब हम स्पीड डिक्टेशन लिख पाएंगे, पहली बात। तो बतलाना चाहता हूँ आप एक साथ लिख सकते हो, वही मैं बता रहा हूँ। तो वा का संक्षिप्त चिन्ह ता, ला, ना, चाह का चा, ता, हम्म। नीचे आप बहुवचन का बिंदी भी रख सकते हैं। और इस आउटलाइन को हम क्या पढ़ेंगे? बतलाना चाहता हूं। फिर आपके डिक्टेशन में बार बार आपको वाक्यांश मिलेगा, जिसका नाम है हो सकता है। हम्म। हो सकता है। हो बनाया हमने, सा क ता है। अभी देखो, अपन ने नॉर्मल क्या पढ़ा है, पढ़ा है, हो पढ़ा है। लेकिन यहाँ मैं आपको स्पेसिफिकली उल्टा हाफ इधर बना रहे हैं, जिससे अपन पढ़ेंगे क्या? हो। तो उससे आप डायरेक्ट पढ़ पाओगे, कंफ्यूजन नहीं होगे। हो, सा का व्रत, का, ता, और हा का संक्षिप्त चिन्ह। तो इससे आप पढ़ लेंगे हो सकता है। फिर कहीं भी आता है गया, तो गया का जो आपने शब्द चिन्ह पढ़ रखा है, गया में यदि डायरेक्ट हा जोड़ोगे, तो आपका गया है हो जाएगा। और यदि उसमें था जोड़ोगे तो गया था हो जाएगा। है ना? कि वह गया था। तो आप गया अलग ना बनाएं, था लाइन काट के अलग ना बनाएं। सरल वाक्यांश बनाने के नियम में आप लोग ये पढ़ चुके हैं भली भांति, कि यदि हा जोड़ते हैं तो है हो जाएगा, था जोड़ते हैं तो था हो जाएगा। तो ये पढ़ेंगे हम, गया था। फिर हमारे पास बार बार आपको देखने को मिलेगा करना चाहिए। तो हमने सर का में रा बनाया, ना बनाया, और चाहिए का बड़ा चाप बना दिया। जी बोलिए। ये गया है मतलब लाइन के ऊपर बनेगा ना सर कि नीचे हाँ, बनेगा। गया है। गया है लाइन पे, और गया था भी लाइन पे। हाँ हाँ। ठीक है। नीचे भी बना सकते हो, वैसे शब्द चिन्ह में आपने नीचे बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखो क्या होता है कि जब इनकी आप परफेक्टली प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो वो वेद खत्म हो जाता है, आप एक बार में पढ़ पाते हो। तो ये मैं जितने वाक्यांश या ये अपन नए आउटलाइन बना रहे हैं, इनका आप प्रयोग करोगे, तो डिक्टेशन की स्पीड बहुत जल्दी कवर अप कर पाओगे। तो ये चीज का आप ध्यान रखो। जैसे आप लोगों ने वहां पढ़ हाँ सर रखा है, जो सही है। अपन ने सरल वाक्यांश के नियम पढ़े थे, रहना चाहिए। अब आप हम्म। रहना अलग बना रहे हो, चाहिए अलग बना रहे हो। बीच में देखो, आपकी कॉपी भी मैंने देखी, आप दूर दूर लिखते हो, तो थोड़ा सा उसको पास पास करो। और जो आउटलाइन बड़ी बन रही है उसको शॉर्ट करो। स्पीड अपने आप कवर अप होगी। ठीक है, स्पीड कवर अप करने के लिए अलग से कुछ और नहीं करना पड़ता। अब बतलाना चाहिए, हो सकता है, गया है, गया था, कहना चाहिए, रहना चाहिए। ये आपने पढ़ रखे हैं, लेकिन आपको प्रयोग में लाना। प्रयोग में तभी लाओगे जब बार बार उनकी प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे। ठीक है। फिर आता है क्या? माना जाता है। तो माँ के साथ ना अंदर बनाइए, जा पूरा बनाइए, ता के आंकड़े में हा जोड़ दीजिए। माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका क्या? माना जाता है। फिर जीवन के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा है, जवन, इसमें ला जोड़ते हैं, तो के लिए हम पढ़ते हैं। ये सरल वाक्यांश बनाने के नियम में ही आपने पढ़ा है। तो हम्म। क्या, अब आप मुझे बताओ कि क्या आपने ये प्रयोग करते हुए डिक्टेशन लिखा था? यस सर। जैसे आपने बोला था ना करना चाहिए, यह जीवन के हम्म। लिए जरूरी है। तो उसमें मैंने बनाया था करना चाहिए उठकर मैं र का वो आंकड़ा बनाया था। ठीक और है ठीक है, तो इसमें से जाता कुछ तो जाती आपको है। नया मिला होगा। हम्म, तो कुछ उसमें कुछ नया ज था मिला। और सर। हाँ सर मिला था। ठीक है, तो जो नया मिला हो उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि जब आप अगली बार डिक्टेशन लिखोगे तो दिक्कत ना आए। ओके। हम्म। क्योंकि लास्ट में बच्चों का सवाल होता है कि सर हमारी स्पीड कवर अप नहीं हो रही है, हम स्पीड कवर कैसे कर रहे हैं?
तो 2-3 बातों का आप ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात तो डिक्टेशन को लिखो, गंभीरता पूर्वक लिखो, स्थिति का ध्यान रखो विशेष रूप से, क्योंकि गलत लिखोगे तो गलत पढ़ते हो, स्थिति गलत आती है तो हम गलत ही पढ़ते हैं। फिर हिंदी करने के बाद उसको रिकॉर्डिंग से मिलाओ, अपनी एक एक गलती को ऑब्जर्व करो, गोला लगाओ, उसके ऊपर काम करो। यदि उसके ऊपर काम करोगे, वो गलती अगली बार नहीं दोहराओगे, तो बहुत अच्छा आपका डिक्टेशन हो जाएगा। और यदि इजीली लिख पाओगे तो इजीली पढ़ भी पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और शब्द चिन्हों का पूर्णतः प्रयोग, वाक्यांशों का पूर्णतः प्रयोग आपको स्टेनो लिखने में, डिक्टेशन लिखने में बहुत ज्यादा मदद करता है, स्पीड को कवर अप करने में मदद करता है। वर्णमाला आपको लिखना ही लिखना है, पर डे लिखना है वर्णमाला, शब्द चिन्ह, स्वर चार्ट। ये आप अभी डेली बेसिस पे लिखो, मॉर्निंग इवनिंग, जैसा मैंने बता रखा है। शब्द चिन्ह मैं आपसे रोज पूछूंगा तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, लेकिन उनको आप यदि लिखेंगे भी ना मॉर्निंग इवनिंग में, तो आपको बहुत मदद मिलेगी डिक्टेशन के टाइम पे। यस सर। हाँ जी। ठीक है, तो आज की क्लास तो अपनी यहीं पर खत्म होती है, फिर अपन कल पढ़ते हैं।